मरियम औरंगजेब ने रोते हुए मीडिया के ऊपर कहा है कि नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। अंदाजा लगाइए कि ये वो लोग हैं कि जिनके लिए पाकिस्तान की तारीख के अंदर सबसे ज्यादा गैर कानूनी काम किए गए। हमारा नादरा खुद उठ कर गया और मिन्नते तरले करके उन्होंने बड़ी आजिज़ी के साथ जहाज से उतरते हुए नवाज शरीफ का जो थंब वेरिफिकेशन था वो किया। नवाज शरीफ के लिए जो केसेस थे वो माफ करवाए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया, मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई गई, नैब को, FIA को, पुलिस को, इलेक्शन कमीशन को इनके घर की लौंडी बना दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, जो रहनुमा थे, उनको अगवा किया गया, तशद्दुद किया गया, उनको जेलों में डाला गया, झूठे केसेस उनके ऊपर किए गए, उनके खिलाफ जो हो सकता था वो किया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड का तमाशा बना दिया गया। आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान की बदनामी होती रही। लेकिन नवाज शरीफ की जो पार्टी है वो अभी भी ये कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। अभी भी ये रो रहे हैं, अभी भी ये चीख रहे हैं और इनकी चीखें जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मजीद बुलंद होगी, क्योंकि अब ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो लेवल प्लेइंग फील्ड सारी सियासी जमातों, यानी कि सारी सियासी जमातें कहां, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो दो नंबरी हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब उस हवाले से अच्छी और मुस्बत खबरें सामने आना शुरू हो चुकी है। बड़ी मुस्तनद खबरें हैं कि ये जो मुश्किल वक्त था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये अब खत्म होने जा रहा है। और यही वजह है कि नून लीग की जो चीखें हैं वो आसमान तक जा रही हैं और नून लीग जो है अब वो ये कहती नजर आ रही है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है। वो बेनजीर शाह जो है एक बड़ी अच्छी वो बातें करती हैं। उन्होंने कहा है कि जी नून लीग जो है, देखिए अब इनके पास खुला माहौल है। नवाज शरीफ का सरकारी सतह के ऊपर जो जलसा करवाया गया, जो इंतजामात करवाए गए इनके लिए, जिस तरह लोग इकट्ठे किए जाते रहे, जिस तरह से इनको सपोर्ट किया जाता रहा, तो ये आजकल इसलिए सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनका तो पर्चे के अंदर नाम है, पेपर के अंदर इनका तो नाम आया, एग्जामिनेशन के अंदर तो इनका नाम है, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर के ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जी, नवाज शरीफ हो गया, इसका भाई हो गया, इसकी बेटी हो गई, इसका भतीजा हो गया, इनकी पार्टी हो गई, पार्टी के जितने कारकुन हैं, जितने अहम रहनुमा हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सारे तो पास हैं। ये तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इन ये पर्चे के अंदर कुछ लिखे या ना लिखे, ये तो पास हैं। और यही वजह है कि ये नून लीग जो है ये सड़कों पर ये अभी तक नहीं आई है। ये इन लोगों ने अभी तक जो है वो अपने जो रैलियां हैं वो शुरू नहीं की हैं, जो जलसे हैं वो शुरू नहीं किए, कॉर्नर मीटिंग्स तक शुरू करने की इनकी अभी तक औकात नहीं हो सकी है, क्योंकि एक तरफ इनको कहा गया कि जी थोड़ी गल हो गई है और दूसरी तरफ अवाम ने इनको बड़ी बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया। तो ये अब आखिर चाहते क्या है पाकिस्तानी कौम, ये सवाल करती है कि इनको हर चीज इनको दे दी गई, मगर उसके बावजूद ये अब रोते पे रहे हैं जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। असल में इनको अब ये पता चल गया है कि इनके लिए जो दो नंबरी की जा सकती थी, जितने बड़े पैमाने पर की जा सकती थी, वो सारी दो नंबरी कर ली गई है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि वो इतना नालायक, इतना लंगड़ा घोड़ा है नवाज शरीफ कि रेस में अकेले भागते हुए भी वो थर्डदार है। रेस में अकेले भागते हुए भी उसको कोई जितवाने के चांसेस नहीं बन रहे हैं। इतनी नालायकी की इंतहा की हुई है। और फिर जो इकोनॉमिस्ट का काम जो मामला सामने आया हुआ, यानी कि इकोनॉमिस्ट ने जिस तरह से अब नून लीग को और निगरान हुकूमत की जिस तरह से छेड़ बना दी है, जिस तरह से इनको चिढ़ा रहे हैं कि कल परसों से वो हर 2-4 घंटे बाद इमरान खान के उस आर्टिकल को दोबारा से शाया कर देते हैं, उसको रीट्वीट कर देते हैं, उसके बारे में कोई और आर्टिकल लिख देते हैं। और ये द इकोनॉमिस्ट की 2007 के बाद से लेकर आज तक की हिस्ट्री है कि इतना ज्यादा किसी और कॉलम को, किसी और आर्टिकल को नहीं पढ़ा गया जितना इमरान खान के आर्टिकल को पढ़ा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, बार बार रीट्वीट किया जा रहा है। तो अब ये भी चीखते फिर रहे हैं कि जी जो इकोनॉमिस्ट है अब ये हमारे साथ क्या तमाशा कर रहा है। इसके हवाले से कुछ और चीजें सामने आई हैं, बड़ी दिलचस्प खबरें सामने आई हैं। मुर्तजा सोलंकी जो है उसका मुकम्मल तौर के ऊपर तमाशा बन गया है। वो हर बंदे को अब टिकटॉक के ऊपर, हर बंदे को ट्विटर के ऊपर वो ब्लॉक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये आर्टिकल झूठा है। और इकोनॉमिस्ट ने जो इनकी मंजिल ठोकी है, यकीन जानिए इनकी चीखें निकल गई हैं। रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, बड़े घरों से, रेड जोन से बड़ी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। कुछ नई डेवलपमेंट सामने आई जो आज के स्टूडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबको हमेशा की तरह अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये भी दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बका फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी कहानी जी है, ये राजा रियाज की तरह जो मरियम बीबी है, मरियम जो औरंगजेब है, अब वो भी ये कहती नजर आ रही है कि जी हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, हमारी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। इकोनॉमिस्ट ने नवाज शरीफ का आर्टिकल क्यों नहीं छापा, इकोनॉमिस्ट ने जरदारी का आर्टिकल क्यों नहीं छापा। तो मैं आपको बता दूं कि ये 150 साल से ज्यादा अरसा होने के करीब आ गया है इसको, इकोनॉमिस्ट को। बहुत बड़ा ये इदारा है, इनकी पॉलिसीज बड़ी सख्त होती हैं और ये कभी भी ये नहीं कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब हम आपके बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब हम आपके बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं, ये ऐसा कभी नहीं कहते। बल्कि इनको जो बंदा पसंद होता है, जो इनके मेरिट के ऊपर होता है, ये उसको लेटर लिखते हैं कि जी आप अगर अपने बारे में हमें खत लिखना चाहते हैं, अगर हमारे लिए आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं, अगर आप हमारे लिए कुछ भी
लिखना चाहते हैं तो आप हमें लिख कर भेज दीजिए, वो हम अपने उसके अंदर जो इनका मैगजीन है, हफ्तावार मैगजीन है, उसके अंदर छाप देंगे। और इमरान खान एक आपको पता है वो तो ब्रांड है। इमरान खान जैसा कि पाकिस्तान में और कौन सा सियासतदान है, ये सारे मिलकर भी इमरान खान के गोडे गिट्टे तक भी नहीं आते हैं। इन सबकी सियासत एक जानिब, वो जो सारी जिंदगी रोते रहे इसको सियासत नहीं आती, इसको सियासत नहीं आती, उसने छक्के छुड़ा के रख दिए हैं, उसने इनकी नींदें हराम करके रख दी हैं, उसने इनकी सियासत को दफन करके रख दिया है, जिसके बारे में ये कहते थे कि इसको सियासत कहाँ आती है। वो एक ऐसा बब्बर शेर निकला है कि जेल के अंदर बैठ के वो इनकी चीखें निकलवा रहे हैं। ये जो कुछ कर सकते थे, जितना नेगेटिव जा सकते थे, जितना गिर सकते थे, जितना ये लोग नीचे जा सकते थे, जितनी कमजरफी दिखा सकते थे, जितना कानून और आइन की धज्जियां उड़ा सकते थे, इन्होंने वो सब कुछ कर लिया। मगर खान डंके की चोट के ऊपर सीना तान के आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ है, और इनकी जो आंखें हैं उनके अंदर खौफ बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। और खौफ की एक अलामत यह है कि आज मरियम औरंगजेब कहती फिर रही है जी हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही। इससे बंदा पूछे कि तुम्हें लेवल प्लेइंग फील्ड और किस चीज की चाहिए, और तुम्हें ऐसी कौन सी चीज प्लेट में डाल के देंगे जिसके बाद तुम्हें ये लगे कि जी अब ठीक है, अब काम ठीक हो रहा है, अब लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। इनके बस की बात ये नहीं है कि ये इमरान खान का मुकाबला कर सकें, और ये जितने भी राजा रियाज या मरियम औरंगजेब ये चीखते फिर रहे हैं, इनकी वैल्यू, इनकी औकात, इनका कैलिबर ही नहीं है। 2-2 टके के लोग हैं ये। उसके बाद अब शबीर अली कुरैशी जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब उनको रिहा किया गया, ये भी बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुशी का इजहार कर रही है। और फिर बहुत सारे यानी कि 90 से ज्यादा जो अरकान असम्बली थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साबिक असम्बली के अरकान थे, उनके कागजात नामजदगी जमा जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। और फिर अब इनके बारे में ये जो नवाज शरीफ साहब है, जो हमारा प्रोल ऑर्डर है, उसका मुतालबा सामने है कि इनको गिरफ्तार करो, इलेक्शन से पहले इन सबको गिरफ्तार करो कि जिन जिन के ये कागजात नामजदगी जो है ये रिजेक्ट होने के बाद दोबारा एक्सेप्ट हो गए हैं। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि इतना तो पाकिस्तान के अंदर नहीं गिरा जा सकता, या हमारी जो अदालतें हैं अब वो उनके अंदर देखिए, अदालतों के अंदर ये आरओज जो है जिन्होंने कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए थे, इनकी जुर्रत ही नहीं हो रही, इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि ये वहां जाएं और वहां जाकर बताएं कि जी हम लोगों से गलती हो गई थी, या ये इस तरह से। वो जजेस हैरान हो गए कि इन लोगों ने तो वो एक ही फैसला कॉपी पेस्ट करके सारे जो उम्मीदवार थे उनके ऊपर ठोंस दिया था, और सबके कागजात नामजदगी जो थे वो रिजेक्ट कर दिए थे। और फिर दिलचस्प बात ये नाज़रीन करामी के नवाज शरीफ को और इसके सारे टब्बर को ये गारंटी दी गई थी कि इलेक्शन में बल्ला नहीं होगा, इलेक्शन में इमरान खान नहीं होगा, इलेक्शन में उसके बंदे नहीं होंगे, उसके रहनुमा नहीं होंगे, उसके उम्मीदवार नहीं होंगे, वो सारे भी अब वापस आते नजर आ रहे हैं। तो अब इनकी चीखें इस तरह से भी निकल रही हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ 2 नंबरी हो गया। वो मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया, बहुत जल्द नवाज शरीफ ये नारा लगाएगा। माजी के अंदर उसने नारा लगाया था मुझे क्यों निकाला, अब वो नारा लगाएगा मुझे क्यों बुलाया। बहुत जल्द आप पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये नारा भी उसको सुनेंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं, आगे बड़ी दिलचस्प बात है। नवाज शरीफ को अगर हुकूमत ये देने की तैयारी भी करे तो अब उसके अंदर सिचुएशन देखे क्या हो गया कि जो इस्तिकामे पाकिस्तान पार्टी है, अब उसको भी दाना दुमका डाल दिया गया है। 5 कौमी असम्बली की सीटें हैं, 11 सूबाई असम्बली की पंजाब के अंदर सीटों की उनको जो खैरात है वो दे दी गई है कि चलो इनका मुंह बंद हो जाए। और एमकेएम जो है अब वो भी मैदान में आ गई कि जी हमें भी नवाज शरीफ कुछ ना कुछ दे, हमें भी जो सीटें हैं हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करे। जिनको ये लोग टिकट देना चाहते थे उन्होंने, चाहे आईपीपी का टिकट था चाहे नून लीग का टिकट था, उन्होंने टिकट लेने से इनकार कर दिया। उनको पता है कि ये तो हमारी मजीद बदनामी हो जाएगी, जो पहले हमें थोड़े बहुत जो वोट है हमारे इलाकों के, हमारे वसेब के, फिर हमें वो भी नहीं मिलेंगे। और बड़े बड़े लोगों ने, अब मैं आपको अंदाजा लगाइए कि जो इस्तिकामे पाकिस्तान पार्टी के बुनियादी और बानी अरकान थे, अब उनमें से भी जो लोग थे उन्होंने भी इस्तिकामे पाकिस्तान का टिकट लेने से इनकार कर दिया। तो कॉफ लीग ने भी ऊपर से इनके लिए अजाब बनाया हुआ है, एमक्यूएम ने भी इनके लिए अजाब बनाया हुआ है। अब ये इलेक्शन लड़ना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है। जितना मुश्किल इलेक्शन लड़ना है इनके लिए, उतना ही मुश्किल इलेक्शन डिले करवाना है। अब जो काजी फायजी से वो भी फंसे हुए हैं कि जी इलेक्शन डिले करवाता हूं तो वैसे ही बदनाम हुआ करो, मजीद बदनाम हो जाऊंगा। फिर नईम अशरफ भट्ट जो है ARY के बहुत बड़े सहाफी हैं, बड़े मायनाज सहाफी हैं, बड़ी ठोक के और सीधी बात करते होते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 16 जनवरी तक इंतजार करे, फिर इनको लेवल प्लेइंग मिलना शुरू हो जाएगी, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर फैसला भी कर लिया गया है। मोहम्मद अली दुरानी साहब ने भी इसी किस्म का बयान दिया है कि जी 16 जनवरी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हौसला कर ले, उसके बाद इनको खुलकर खेलने का मौका दिया जाएगा। ठंडी हवाएं अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ी है। लाहौर में 14 में से सिर्फ 3 सीटें नवाज शरीफ की पार्टी जीतने की पोजीशन में है जब से नून लीग बनी है। इतना बुरा क्राइसिस इनके ऊपर नहीं आया था। अब इनकी मंजी लाहौर में ठुक चुकी है, इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, हर जगह जो सर्वे हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टॉप पर जा रही है। इतने अहम शहरों के अंदर भी नून लीग की मंजी ठुक चुकी है। और नवाज शरीफ और इमरान खान जो है इनका मुकाबला सोचा ही नहीं जा सकता। पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के किसी छोटे से कारकुन को भी खड़ा कर दिया जाए कि ये बल्ले के निशान पे नवाज शरीफ का मुकाबला करवाए, वो उठा के मारेगा नवाज शरीफ को। इनकी इतनी वैल्यू नहीं रहेगी, इतनी औकात ही नहीं रहेगी कि पाकिस्तानी कौम इनसे मोहब्बत करे या इनको वोट दे। तो ये जो ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, बड़ी बड़ी अच्छी खबरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। तो हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए और हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो। पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है साफ शफाफ हो जाए, ताकि पाकिस्तान जो है वो एक डगर के ऊपर चल पड़े और ये जो गैर आईनी गैर कानूनी निगरान हुकूमत है इससे कम से कम पाकिस्तान की जान
جان چھوٹے اس ٹولے سے پاکستان کی جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے. اگر آپ بھی ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں, ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, ہماری اس ویڈیو کو شیئر کر کے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا, لائک کا کلک ضرور دبا دیجئے.